दोस्तों, हम लोग पार्ट वन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्ट वन पढ़ चुके थे और ये पार्ट टू आज होगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, इसका हम पार्ट वन अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट टू होगा जिसमें एनी बेसेंट का अधिवेशन तक हो चुका था। अब यहाँ से होगा अमृतसर के 35वां अधिवेशन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ। इसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने किए थे और ये अमृतसर का अधिवेशन में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का निंदा किया गया था, खिलाफत आंदोलन का विरोध किया गया था। तिलक ने इसमें बाल गंगाधर तिलक ने इसमें भाग लिए थे। 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था। वीर राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसमें पहली बार भाषा आधार पर राज्य का विभाजन में स्वीकार कर लिया गया था और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचार्य ने किए थे। अगला है कि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। अब इस विशेष अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जैसे कि नागपुर अधिवेशन 1919 में हुआ था, उसमें 1920 में नागपुर अधिवेशन, इसमें जो असहमति जो जताया गया था असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को लेकर के, इसके द्वारा विशेष कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया 1920 में कोलकाता में। इसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे और असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को इसमें स्वीकार कर लिया गया था। अगला है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1930 में दिल्ली में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसमें अध्यक्षता किए थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वराज दल को कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश का निर्णय लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज दल को कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश करने का निर्णय दिया? तो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में दिया था। अगला 40वां अधिवेशन 1924 में वेलग्राम कर्नाटक में। इसमें महात्मा गांधी भाग लेते। अब आपको यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? तो वेलग्राम अधिवेशन 1924 में। वेलग्राम कहाँ पे? कर्नाटक में। और इसी में कांग्रेस का मुस्लिम लीग का पुनः अलग हो गया। कांग्रेस जब महात्मा गांधी जिस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, उसी अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से अलग हुआ। अगला 44वां संविधान अधिवेशन कानपुर में हुआ था। सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया और विजय विश्व तिरंगा प्यारा इसमें गाना गाया गया। अगला है 42वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर हुआ था, उसका अध्यक्षता किए थे। कांग्रेसी नेताओं को खादी पहनने का अनिवार्य किया। किस अधिवेशन में कांग्रेसी नेताओं को खादी पहनने का अनिवार्य किया? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में श्रीनिवास अयंगर इसका अध्यक्ष बने थे। 43वां अधिवेशन 1927 में हुआ। AM अंसारी मद्रास में उसका अध्यक्षता हुआ था। सैमन कमीशन का बहिष्कार का नारा दिया था, पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा था। 45वां संविधान अधिवेशन लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस घोषित किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च को शुरू करने की अनुमति दे दिया। अब आता है 46वां अधिवेशन कराची में हुआ। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता बने थे। मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी मर सकता है गांधीवाद जिंदा रहेगा का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। अब आता है 51वां संविधान कांग्रेसी अधिवेशन फैजपुर बंगाल में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था और ये गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन है। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित हुआ? तो 51वां अधिवेशन 1937 को फैजपुर बंगाल में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू किए थे। 52वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा गुजरात में, जिसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस किए थे। और इसी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का भाग लिए अध्यक्षता किए थे। तो हरिपुरा में गुजरात में है, वो 1938 में सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे।
इसके बाद अगला है 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरा में हुआ था। मध्य प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस भाग लिए थे। बाद में जाकर राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्षता किए थे। अब राजेंद्र प्रसाद कैसे अध्यक्षता किए थे, तो गांधी जी और गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को समर्थन किए थे और सुभाष चंद्र बोस से हार गए। चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस हार गए। सुभाष चंद्र बोस को ने त्याग पत्र दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देकर के 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया और अंततः राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष इसका बन गए। तो कौन सा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए थे, तो 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54वां अधिवेशन 1940 रामगढ़ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के नारा दिए थे। 1941 से 1945 तक अध्यक्ष रहे थे। सबसे लंबे समय तक कौन अध्यक्ष थे? 1941 से 1945 तक रामगढ़ महाराष्ट्र में रहे थे। 55वां इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ था। JB कृपलानी इसकी अध्यक्षता किए थे और ये आज़ादी के समय का अंतिम अधिवेशन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है। भारत आज़ादी इसी अधिवेशन के बाद मिला और आज़ाद हिंद फौज के दौरान कैप्टन मोहन और जनरल शाहनवाज खान को ने भाग लिए थे इस अब इसका जो समरी है, जो प्रथम चरण भाग में प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो घटनाचक्र से लिया गया है वो देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल सदस्यों की संख्या में प्रथम चरण में जो कांग्रेस का प्रथम चरण जब आज़ादी का हुआ था उसमें क्या मांग किया गया था? लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों में की संख्या में वृद्धि मांग किया गया था। काउंसिलों के जनप्रतिनिधि की संख्या में वृद्धि का मांग किया गया था। कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक मांग किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था। इसका RL मधुकर जो है अध्यक्षता किए थे और इसी अधिवेशन में A.Hume ने कांग्रेस का पिता का A.Hume को कांग्रेस का पिता का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इन्हें लेकर आऊँगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया। बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये लाला लाजपत राय कहते हैं। कौन कहते हैं? लाला लाजपत राय क्या कहते हैं कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध है। ये लाला लाजपत राय कहते हैं। लाला लाजपत राय कहते हैं कि कांग्रेस डफरिन को दिमाग का उपज कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी हरिपुरा अधिवेशन में। कहाँ वकालत की थी? हरिपुरा अधिवेशन के लिए वकालत किए थे। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक, CR चित्तरंजन दास का सहयोग चाहते थे। किसी कारणवश नहीं उपलब्ध होने पर NS कालेकर और IB सेन ने सहयोग किया था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में भाग लिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिए थे। रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषणा करते हुए उनके शासकों को यह मांग की थी प्रजा पूर्ण उत्तराधिकार सरकार की जाए। यह नागपुर अधिवेशन, किस अधिवेशन में प्रजा के लिए पूर्ण उत्तराधिकार सरकार मांगी थी? नागपुर अधिवेशन में। और अखिल भारतीय हरिजन सभा का सेवक संघ का स्थापना 1932 में MG गांधी ने महात्मा गांधी किए थे। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अब कांग्रेस की प्रकृति कैसी है? ये उदारवादी या नरमपंथी। कांग्रेस की 3 प्रकृति में थे, उदारवादी, नरमपंथी। 1885 से 1905 उदारवादी नरमपंथी है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनसा बाचा, सूर्यनाथ बनर्जी गरमपंथी और या उग्रवादी। 1905 1913 तिलक से लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। गांधीवादी 1914 से 1947 तक महात्मा गांधी। गांधीवादी चरण 1947 तक है, जो इसके बाद आज़ादी मिला। तो ये दूसरा चरण है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगे प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय।